नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रौनक कुमार आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में आपको जानने को मिलेगा कि आरआरबी एनटीपीसी ने जितने भी पिछले विगत वर्षों में एग्ज़ाम लिया है, ठीक है, वो आपको पता है कि टीसीएस कंडक्ट करवाती है। तो कुछ ना कुछ पैटर्न टीसीएस का एक जो सीमित पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रहेगा। तो इसी के देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जितने भी सारे आरआरबी एनटीपीसी और जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं उस सारे के क्वेश्चन को देखा जाएगा, जिसमें 2020 से लेकर के 2022 के बीच में जितने भी एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है वो सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को, जीएस के सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस किया जाएगा और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी देखा जाएगा। तो चलिए इसी को बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा हुआ था आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम फेज फर्स्ट का, तो उसी को एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है, ठीक है। तो देखिए केंद्र सरकार की बचत योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना है। तो क्यों ना केंद्र सरकार से जितने भी योजना है उस सबको डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए इसके केंद्र सरकार से रिलेटेड योजना को देखते हैं। तो पहला है अग्निपथ योजना। आपको अच्छे से पता होगा कि अग्निपथ योजना क्या है, इसके बारे में चर्चा करना उतना वो नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है? तो डेयरी सहकार स्कीम योजना, डेयरी सहकार स्कीम योजना। तो ये किससे संबंधित है? आपको पता होगा डेयरी किससे संबंधित होता है? दूध उत्पादन से संबंधित होता है। तो इसी से संबंधित ये डेयरी सहकार स्कीम योजना है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उज्ज्वला 2.0 ये क्या है? तो ये गैस सिलेंडर की एक जो है योजना है, जिसमें बीपीएल परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है, मुहैया करवाया जाता है। ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये यूपी से शुरू हुआ था। इसके बाद आप देखिएगा तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना ये किससे संबंधित होगा? तो कोविड-19 के में जो बच्चे मतलब वो जिसके माता पिता कोविड-19 में जो है वो नहीं रह पाए, उसके लिए जो है एक फंड निकाला जाएगा। उसके तहत ये पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना बनाया गया है। इसके बाद आता है E100 परियोजना। E100 परियोजना किससे संबंधित है? तो ये देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून, आपको पता होगा कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर इथेनॉल उत्पादन से संबंधित एक योजना का अनावरण किया। इसका नाम क्या रखा? तो E100 योजना रखा है, E100 परियोजना रखा है। अगला देखिए ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्राम उज्ज्वला योजना एलईडी बल्ब से संबंधित है, जबकि आप बात कीजिएगा तो उज्ज्वला 2.0 योजना जो है वो गैस सिलेंडर से संबंधित है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद देखिए मित्रा योजना, एक आता है क्या? तो मित्रा योजना। तो मित्रा योजना जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ये केंद्र सरकार का, जितना भी आपको बता रहे हैं ये सब केंद्र सरकार की योजना है, तो ये याद रखेगा। अमृत 2.0 क्या है? तो ये केंद्र सरकार का ये एक योजना है, जिसके तहत मतलब आपको पता होगा नल जल, जो जितने भी नल जल योजना थे उसी का एक भाग है, जिसमें क्या किया जाएगा? तो 2,68,000 लोग, देखिए 2,68,000 लोग, 2,68,00,000 लोगों को क्या किया जाएगा? तो शहरी निकायों में 100% पानी आपूर्ति करना इस योजना का जो है वो लक्ष्य होगा, जिसमें कितने घरों शामिल किया जाएगा? तो 4700 घरों को, शहरी निकायों को शामिल किया जाएगा। चलिए अगला मतलब इसी में देखते हैं, योजना और भी है, जैसे हो गया स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना, ठीक है। पावर थॉन योजना। देखिए अब पावर थॉन योजना में क्या होता है? तो गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्तित करने के लिए, आपको पता होगा कि 24 घंटे में 24 घंटे बिजली नहीं रह पाती है, जिसके कारण बहुत सारे मजबूरी हो जाती है और बहुत सारा काम ठप हो जाता है शहरी क्षेत्रों में। तो इसके लिए पावर थॉन योजना को लाएगा। आगे बात कीजिएगा तो ऐसे और भी कुछ योजना है, प्रमुख योजना आप आगे डिस्कस कर आप आगे देख सकते हैं इस योजना को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको योजना एक पूछेगा ही, इसलिए हम आपको केंद्र से रिलेटेड सारे योजना बता दिए। अगला देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ है? तो 2020 हुआ है कहाँ पे? गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में हुआ है। अब देखिए सेरीकल्चर किससे संबंधित है?
तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो अब देखिए इस कल्चर से एक क्वेश्चन पक्का रेलवे एनटीपीसी का जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है, ग्रुप डी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर जो है मधुमक्खी मतलब पालन से संबंधित है। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। फ्लोरीकल्चर किससे है? तो फूलों के उत्पादन से, फूलों के उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर किससे है? तो मछली के उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिएगा तो वीटी कल्चर है। वीटी कल्चर किससे है? तो अंगूर उत्पादन से। वीटी कल्चर किससे है? तो अंगूर उत्पादन से। वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से। ठीक है, वर्मी कल्चर बात कीजिएगा तो वर्मी कल्चर किससे है? तो केचुआ उत्पादन से। केचुआ उत्पादन से वर्मी कल्चर है वो। इसके बाद बात कीजिएगा पोमो कल्चर। पोमो कल्चर किससे है? तो फलों का अध्ययन से पोमो कल्चर संबंधित है। फलों के अध्ययन से पोमो कल्चर संबंधित है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबका पैटर्न दोस्तों एक ही होता है, सेम होता है, कुछ ना कुछ अंतर रहता है। ठीक है, बस हमें पढ़ने का मतलब वो जो है तरीका है वो पता होना चाहिए। तो अगला देखते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? तो ये है कहाँ पे? तो ये शिमला में है। शिमला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, अब आगे देखिए ये आलू अनुसंधान संस्थान। तो ये देखिए अनुसंधान संस्थान, कुछ अनुसंधान संस्थान के नाम हम लोग याद रखेंगे इसके साथ ही। तो ये क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक न एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो ये आप बात कीजिएगा राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। राजमुंद्री कहाँ पे? सॉरी मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री आपको मिलेगा। आंध्र प्रदेश में शायद ज़्यादातर ये राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो तंबाकू उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मतलब आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। ये तंबाकू का खोज मतलब तंबाकू को भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पुर्तगाल को दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, पुर्तगाल को दिया जाता है। चावल का देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान मतलब भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो ये कटक में है। कटक कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में है। अब आगे बात करेंगे इसी में। तो देखिए भारतीय लाह शोध संस्थान। देखिए ये लाह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यदि हमें लगता है कि ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो लाह शोध संस्थान कहाँ पे? तो रांची में है। लाह शोध संस्थान कहाँ पे? तो रांची में है। लाह का चूड़ी बनाया जाता है, आपको पता होगा। लाह की चूड़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे देखिए वन शोध संस्थान। ये वन शोध संस्थान ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बन के आया है, सामने आया है। एक परिस्थिति जो है पर्यावरण परिस्थिति बहुत उभर के सामने आया है। तो ये वन शोध संस्थान आप याद रखिएगा कहाँ पे है? तो देहरादून में है। देखिए देहरादून याद रखिएगा। वन शोध संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। लाह शोध संस्थान कहाँ पे? तो रांची में है। धान मतलब जो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कटक में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो राजमुंद्री में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इतना क्वेश्चन आप इससे याद कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं कुडुलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो नाभिकीय विद्युत परियोजना कुडुलकुलम जो है वो कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में है। देखिए पहला जो नाभिकीय रिएक्टर मतलब जो है परियोजना विद्युत परियोजना कहाँ पे लगाएगा? तो महाराष्ट्र के तारापुर नाभिकीय रिएक्टर को पहला मतलब जो है भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर परियोजना है। कौन सा? तो तारापुर परियोजना। ये कहाँ पे है? तो नागपुर में है। ये नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जोजिला दर्रा का जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अब जोजिला दर्रा से बात आता है तो जोजिला दर्रा से संबंधित कुछ और भी दर्रे का जो जम्मू कश्मीर में है उसको देख लेते हैं, अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। पीरपांचल दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर। देखिए काराकोरम दर्रा, काराकोरम कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। पीरपांचल कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में है। पीरपांचल के बाद याद रखिएगा तो बनिहाल कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा बुर्जिल कहाँ पे है? बुर्जिल, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। क्या समझे? बुर्जिल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये 4-5 दर्रे का नाम याद रखिए जो जम्मू कश्मीर से संबंधित दर्रे हैं। अगला देखिए संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो 23 मई 1986 को पारित हुआ। 23 मई 1986 को पारित हुआ। देखिए चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए बिम्स्टेक का सदस्य जो है वो चीन नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य चीन नहीं है। और इसको किसके मतलब वो मतलब किसके स्थान पे लाया गया था? ये भारत के द्वारा एक मतलब वो जो है काउंटर, ये जो है एक संगठन है, काउंटर संगठन है, किसके काउंटर करने के लिए लाया गया था? तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए लाया गया था। और ये सार्क का जो है एक मतलब अल्टरनेटिव वर्जन है।
ठीक है। ये बिम्स्टेक में किसको शामिल नहीं किया गया, तो चीन को शामिल नहीं किया गया, और इसके पाकिस्तान भी सदस्य नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पाकिस्तान इसके सदस्य है कि नहीं है, तो पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं है बिम्स्टेक के, ठीक है। आगे देखिए, इसरो द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर क्या है, तो 80 मतलब देखिए, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो देखिए इसका 80 kg जो है ना, ये गलत दिया हुआ है, ये चंद्रमा पर जो हो जाएगा 80/6 हो जाएगा, जितना होगा देखिए 6 मतलब 6 इकाई 6, और कितना हो गया 6 इकाई 6, और यहाँ पे मतलब 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुछ पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में कितना आएगा 1 और 2, इस तरह से पॉइंट में बन के आ जाएगा। यानी कि यदि चंद्र पृथ्वी पर 80 kg हो, तो चंद्रमा पे उसका भार कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। इतना याद रखिए। क्यों 11 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का भार चंद्रमा के भार से मतलब 6 गुना है, ठीक है। चंद्रमा के भार से 6 गुना है, और मतलब जैसे मतलब मान लेते हैं कि 6 kg पृथ्वी पे किसी चीज़ का भार होगा, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, तो 1 kg हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है गलत आंसर दिया हुआ है, तो इसको सही कर लेंगे हम लोग। देखिए, खालसा पंथ का स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। अब देखिए 90वें गुरु आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। 90वें गुरु कौन थे, तो तेग बहादुर थे। क्यों, क्योंकि इसका 400वां जयंती मनाया गया था। 400वां जयंती कब मनाया गया था, तो 21 अप्रैल को मनाया गया था। 21 अप्रैल को जो है गुरु तेग बहादुर का 400वां जयंती मनाया गया था, कब, 2022 में, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर 400वां जयंती मनाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिख जो संप्रदाय है उसका स्थापना कौन किया था, तो सिख संप्रदाय का स्थापना जो है मतलब एक सिख का स्थापना कौन किया था, तो ये गुरु नानक जी ने किए थे। गुरु नानक जी जो है ये प्रथम गुरु है, सिख के प्रथम गुरु है गुरु नानक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था, तो आत्माराम पांडुरंग किया था। देखिए, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 552 है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 552 है। अब देखिए, राज्यसभा इससे संबंधित राज्यसभा है, तो राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा में क्या है, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 250 250 है, 250 250 है। इसमें क्या है, तो 238 सीटों पर जो है वो राज्य के जो है लोग चयन होकर आते हैं। 238 सीटों पे राज्य और केंद्र शासित, देखिए राज्य और केंद्र शासित दो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, इसके सदस्य चयन होकर आते हैं। जब क्या बात कीजिएगा 12 सदस्य को क्या करता है, तो राष्ट्रपति नामित करता है, नॉमिनेट करता है, ठीक है, जो किसी क्षेत्र में किसी 5 क्षेत्रों में विशेषज्ञ होना चाहिए। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो जैव विविधता 2020 का थीम था। क्या था, तो जैव विविधता 2020 का थीम था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हन जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। कल्हन क्या है, राजतरंगिणी के लेखक है। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास लिखा गया, तो ये 12वीं सदी तक जो कश्मीर का इतिहास है उसको लिखा गया है। वो भी मतलब ऐतिहासिक, मतलब वो जो है कालांतर फॉर्म में लिखा गया है। इसके बाद कौन से राजा किसके काल, मतलब ये जो एक कालांतर फॉर्म में होता है लिखना, सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से इतिहास को लिखा गया है। कब, तो कल्हन के बुक राजतरंगिणी में। कल्हन के बुक में किसका मतलब कहाँ के इतिहास का उल्लेख है, तो ये कश्मीर का इतिहास का उल्लेख है, याद रखिएगा। देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। अब देखिए, पानीपत का दूसरा लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो इसके संबंधित 3 क्वेश्चन आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, तीनों युद्ध को देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको पता है, अभी आपने देखा है कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब, तो ये हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध बात कीजिएगा, तो ये हुआ था कब, तो 1761 में हुआ था। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कब, तो 1761 में। किसके किसके बीच में, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कब, तो देखिए 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था।
बाबर और लोधी के बीच में 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला देखिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो अक्कितम अच्युतन नंबूदरी, इसको दिया गया है। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। तो अब देखिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन आया हुआ था। अब पूछेगा कौन सा? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा। ठीक है, तो देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको? तो असमिया कवि था, एक असम का कवि था। ठीक है, उसको मिला था। असमिया कवि नीलमणि को मिला था। ठीक है, किसको मिला था? नीलमणि को मिला था। ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जबकि 57वां का बात कीजिएगा तो 57वां कौन थे? तो 57 में थे कौन? दामोदर मौजे। इसको किस भाषा के लिए मिला है? तो दामोदर मौजे को मिला है कोंकणी भाषा के लिए। देखिए दामोदर मौजे को जो है कोंकणी भाषा के लिए मिला, दामोदर मौजे को जो है कोंकणी भाषा के लिए मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दामोदर मौजे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। चलिए देखिए आगे, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। ठीक है, भारत किस राज्य तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात का सबसे लंबा तट रेखा है। आपको पता ही होगा URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर है। चेचक किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है। चेचक विषाणु से फैलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाक है। DRDO द्वारा विकसित मतलब रॉकेट का लॉन्चर का नाम क्या है? पिनाक है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है दिल्ली में नहीं है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में है। और इसने किसने इसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने निर्माण करवाया था। अकबर ने निर्माण करवाया था। और अकबर अपना राजधानी को कहाँ मतलब स्थापित किया? तो दिल्ली से जो है फतेहपुर सीकरी स्थापित किया। और अपना राजधानी को ये बाद में कहाँ पर स्थापित कर देता है? तो फिर से ये राजधानी को लाहौर लेकर चले जाता है, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड देश कौन सी है? तो ये जो लैंडलॉक्ड देश है दक्षिण अमेरिका के, वो है कौन सा? पराग्वे और बोलिविया। बोलिविया और पराग्वे जो है वो एक लैंडलॉक्ड देश है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो ये देखिए सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर में नहीं आते हैं, ये 7+8 सिस्टर में आते हैं। ये भी सिक्किम जो है एक नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, लेकिन ये 7 सिस्टर में नहीं आते हैं, 7 सिस्टर में नहीं आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। पट्टचित्र चित्रकला शैली उड़ीसा से संबंधित है, याद रखिए। कौन सी महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प से मतलब कौन सी महारत्न कंपनी है? तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी है। आपको पता होगा कि महारत्न कंपनी की संख्या कितना हो गया? तो 11 हो गया। चलिए एक एक करके आपको महारत्न कंपनी, 11 महारत्न कंपनी है उसके बारे में बता। तो दोस्तों अब महारत्न कंपनी का बात आता है, तो देखिए यहाँ पे NTPC जो है महारत्न कंपनी में है। ठीक है, ONGC जो है महारत्न कंपनी है। सेल जो है वो महारत्न कंपनी, आपको पता होगा सेल जो है स्टील का कंपनी है। गेल जो है वो भी महारत्न कंपनी है। IOCL ये कौन सा है? महारत्न कंपनी है। ठीक है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी है। इसके बाद BPCL का बात कीजिएगा महारत्न कंपनी है। ठीक है, HPCL का बात कीजिएगा महारत्न कंपनी है। भेल का बात कीजिएगा, भेल जो है महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसके बाद क्या इसके बाद बात कीजिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी है क्या? तो महारत्न कंपनी है। देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया महारत्न कंपनी है। इसके साथ सबसे जो लास्ट में महारत्न कंपनी बना है वो कौन बना है? PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखिए NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन महारत्न है। ONGC ऑयल तेल मतलब देखिए ONGC है क्या है? ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। स्टील का क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल मतलब गेल का क्या है? तो गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
BH मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, भेल, ठीक है। तो भेल का होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। HPCL का हो जाएगा, HPCL यहाँ पे लिखा हुआ था, तो HPCL का हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और PFC जो है लास्ट में, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए ये टोटल संख्या में कितने हैं, तो 11 हैं, 11 महारत्न कंपनी हो गया है, ठीक है। भारत के जो 11 महारत्न कंपनी है ये 11 हो गए हैं आजकल। और जो सबसे लास्ट में कौन है, तो PFC है, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो लास्ट में बने हैं वो यदि आपको एग्जाम में आए तो एग्जाम में ये पूछ सकता है, और इसके CEO जो है, निर्देशक जो है, ये भी पूछ सकता है। तो इसके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है, तो रविंद्र सिंह ढिल्लो है, रविंद्र सिंह ढिल्लो, ये याद रखिएगा, रविंद्र सिंह ढिल्लो, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ की मात्रा SI यूनिट क्या है, तो ये मोल है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता है। दंडी स्थल गुजरात के किस जिले में है, तो नवासारी जिला में है, ये याद रखिएगा, नवासारी जिला में जो है दांडी स्थल है। गोवी मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया देश में है। अपना देश का जो मरुस्थल है वो इसका क्या नाम है, तो सहारा नाम है, सहारा अपना देश का मरुस्थल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होगा कि हेग में है, द हेग, नीदरलैंड में, नीदरलैंड का एक मतलब शहर है द हेग, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। देखिए आपको पता होगा द हेग नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगला देखिए संयुक्त सुरक्षा परिषद कब स्थापित किया, तो 1945 में स्थापित किया गया। सहजीवी पौधा कौन है, तो लाइकेन है। लाइकेन क्या है, सहजीवी पौधा है। पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। 28 जनवरी 1933 को दिया था, ये 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया था। चलिए ये देखिए 28 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का ये जो है GS पेपर है। तो इसके सारे क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पलासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव और नवाज सिराजुद्दौला के बीच में 1857 को हुआ था। जबकि बात कीजिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 का हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों नवाब, जो इंडिया के 3 नवाब थे, ठीक है, और ये अंग्रेज, ये तीनों के बीच में हुआ था। आपको पता होगा कि इलाहाबाद का संधि इसी मतलब बक्सर युद्ध के बाद हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रथम संधि और द्वितीय संधि इलाहाबाद का जो हुआ था ये मतलब 1764 के बक्सर के युद्ध से ही संबंधित है। सापेक्षता के सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है, तो एप्पल है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है, तो एप्पल है। जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो येन है। देखिए BARC बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। भाभा मतलब एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। देखिए टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो टैक्सोनॉमी के जनक है कार्ल लिनियस। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो कार्ल लिनियस है, ठीक है। इसमें क्या है, तो ये वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। किसका वर्गीकरण किया है, ये जीवों का वर्गीकरण किया गया। कितने भागों में, तो ये 2 भाग में वर्गीकरण किए थे, लेकिन बाद में जो RS विक्टर आते हैं वो 5 भागों में इसका वर्गीकरण करके जाते हैं, जो आपको पता होगा, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पाल मिले ग्राम और रॉबर्ट B विल्सन को दिया गया है। 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किससे दिया गया है, तो ये गली बॉय को दिया गया है, ये 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020। देखिए अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा का विचार समर्थन किसने दिया था, तो ये MN रॉय ने दिया था। देखिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, MN रॉय दिया था। ये कब की बात है, तो ये 1923 की बात है। 1923 में जो है ये MN रॉय जी सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनना चाहिए, ये MN रॉय सबसे पहले दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, टिहरी बांध किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं, संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ये ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। NIU का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। देखिए अगला है कि 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य कितने में है, तो ये DPSP भाग 4 के मतलब कॉम में है। देखिए भाग 4 के कॉम में है, भाग 4 के कॉम में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। ये
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक का सिद्धांत क्या है, भाग 4 में है। और भाग 4 के क में क्या है, तो ये मौलिक कर्तव्य है। ये किससे संबंधित है, तो ये जो है ये आपको पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र में ये पढ़े होंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़े होंगे, तो उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। अनुच्छेद कितना 51A में आपको मिलेगा। ये मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921-22 में केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921-22 के केरल में हुआ था। ये मोपला जो है किसान के मतलब किसान एक तरह से समझ लीजिए जनजाति थे, जो एक मुसलमान जनजाति थे। ये कहाँ से आए थे, तो अरब से आए थे। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इस पे क्या होता है कि मतलब बर्बरता होने लगता है जमींदारों के तरफ से। तो ये क्या किए थे कि ये एक विद्रोह किए थे, जो मोपला जाति के लोग थे वो विद्रोह किए थे। कब, तो 1921-22 में ये विद्रोह किए थे। केरल के मतलब केरल के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था मोपला जनजाति से। ठीक है, तो इसलिए मोपला विद्रोह किया जाता है। ये अंग्रेज़ के साथ नहीं हुआ था, जबकि वहाँ के जो निजी जमींदार है उसके साथ ये विद्रोह हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके से संबंधित है, तो ये बॉयल के नियम से संबंधित है। बॉयल के नियम से संबंधित है कि नियत ताप पे जो है मतलब ये जो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल के नियम से संबंधित है। आपको ये पता होगा कि d1/d2 क्या होता है, d1/d2 बराबर क्या होता है कि √R2/R1 होता है। ठीक है, ये आपको ये पता होगा कि बॉयल के नियम से ये सूत्र भी जो है ये बॉयल के नियम से संबंधित है। आगे देखिए, गोल गुंबद कहाँ पे है, तो बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबद कहाँ पे है, तो बीजापुर कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए, सेब के बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, तो फायर ब्लाइट है। फायर ब्लाइट जो है वो सेब के बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। सूर्य का चमकीला सतह कहलाता क्या है, तो फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का चमकीला सतह फोटोस्फीयर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा है, तो बड़ी आंत जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत को वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। आपको एक चीज़ और पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो द हेग में है। ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तारापुर महाराष्ट्र में। आपको ये बता चुके हैं, तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था स्थापना। चलिए, नॉन वायलेट अस्थाई मेमोरी है, तो ये क्या है, तो रोम है। नॉन वायलेट ये जो है वोलेटाइल नहीं होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि ये मतलब इसमें बदलाव नहीं होता, ये मतलब रोम जो होता है इसमें बदलाव नहीं होता है, ये हमेशा स्थिर रहता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है, तो ग्रे क्रांति है। आप ये कलर के नाम पे इसका क्रांति का नाम रखा गया। आपको जैसे पूछ देगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये गेहूं से संबंधित है। खास करके ये गेहूं पे इफेक्ट पड़ा था, तो ये इसीलिए गेहूं से संबंधित इसको माना जाता है। ऐसे ग्रे मतलब जो है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक से संबंधित है। कौन सी अदिश राशि है, देखिए चाल, दाब, दूरी और ऊर्जा, ये सब जो है अदिश मतलब क्या है, अदिश राशि है। याद रखिएगा, अदिश राशि में क्या होता है, तो मतलब इसमें खाली मतलब जो होता है ये इसमें दिशा होता है, परिमाण नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो देखिएगा तो परिणाम दिशा होता है, परिमाण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो प्रथम व्यक्ति कौन है, मैडम भीकाजी कामा है। मैडम भीकाजी कामा है। ये कब मतलब ये कब का बात है, तो ये बात है 1861 के आसपास के, मतलब चाहे मतलब ये पूरा श्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 1861 से लेकर के आपको मतलब ये स्टार्टिंग समय के बात है कि मैडम भीकाजी कामा ने फ्रांस में कहाँ पे, तो फ्रांस में ये ध्वज फहराया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर वादक से संबंधित है। ठीक है, इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है।
मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। देखिए वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो लाइकेन है। देखिए लाइकेन जब ह्रास होने लगता है, लाइकेन जब सूखने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, वायु में प्रदूषित हो गया वायु, तो इसीलिए लाइकेन जो है इसको संकेतक माना जाता है। किसका? तो वायु प्रदूषण का। देखिए गीता रहस्य ग्रंथ रचना किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने की है। गीता रहस्य ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक ने की है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। देखिए दोस्तों टोकोफेरोल जो है इसका रासायनिक नाम है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है, इसको फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। ये भाग कितना में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच कोण कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। 66.5 डिग्री जो होता है अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण होता है। चलिए अगला देखते हैं। 19 दिसंबर 2020 से फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए सेल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सेल का वर्तमान अध्यक्ष सोमा मंडल है, जो अभी भी हाल फिलहाल में भी है। ठीक है, आपको बताया है कि पीएफसी जो है सबसे लास्ट महारत्न कंपनी, ये सेल जो है ये महारत्न कंपनी में आते हैं। पीएफसी जो है 11वां महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसका क्या है? तो रविंद्र सिंह ढिल्लो, आपको पता होना चाहिए कि रविंद्र सिंह ढिल्लो इसके निर्देशक है। रविंद्र सिंह ढिल्लो। ठीक है, ढिल्लो याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी, जो मृत कोशिका था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। ए.ओ. ह्यूम ने किया। ए.ओ. ह्यूम ने किया है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने किया है इसका स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया। सांची स्तूप कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो ये 1889 में शामिल किया गया। सांची स्तूप को विश्व धरोहर में 1889 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। और कौन बनाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। जो इसको पूरी तरह से मतलब इसका निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? तो शुंग वंश को जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए। अगला देखिए, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2018 का थीम था। देख रहे हैं एग्जाम ले रहा है 2020 में, अब पूछ रहा है कब का कोई मतलब करंट अफेयर कब से पूछ रहा है? तो 2018 का पूछ रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं। तेलंगाना का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन है। तमिलिसाई सुंदरराजन है तेलंगाना का वर्तमान राज्यपाल। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। इसका ऊंचाई कितना है? तो 85 से 86 मीटर है। देखिए अब केटू का बात कीजिएगा तो केटू कहाँ से चला गया? केटू जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें मतलब उसमें चला गया है। तो यदि आप भारत का बात कीजिएगा तो भारत में मात्र कंचनजंगा है, जो कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। याद रखिएगा। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस जो है यकृत से स्रावित होता है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो ये क्या है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स पे लगाया जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, जैसे कोलगेट खरीदते होंगे, चाहे जैसे मतलब आप कोई फर्नीचर का सामान खरीदते होंगे, जैसे आप गोदरेज खरीदते होंगे, जैसे आप फ्रिज खरीदते होंगे, चाहे एसी कूलर कुछ भी आप खरीदते हैं, तो उस पर क्या आपको मिला लगेगा? तो जीएसटी मिला लगेगा। तो आप जीएसटी जो है इंडायरेक्ट रूप से देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, इसलिए ये क्या है? तो अप्रत्यक्ष टैक्स है, इंडायरेक्ट टैक्स है। याद रखिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? तो ये फ्रांस से अपनाया गया। फ्रांस की क्रांति से ये शब्द लिया गया है। फ्रांस की क्रांति में ये शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है फ्रांस की क्रांति में यूज हुआ था। तो ये सब फ्रांस की क्रांति से लिया गया है ये सब। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था आपको पता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आदर्श ग्राम योजना जो है 18 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उसका दरगाह कहाँ है? तो इसका दरगाह अजमेर राजस्थान में है। आपको पता होगा चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है किसको?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। देखिए दोस्तों, ये अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या समझते हैं? ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो स्थानीय स्वशासन में, मतलब यही स्थानीय स्वशासन, इसका मतलब यही है कि एक मतलब जो लोकल लेवल पे है वो गवर्नेंस किया जाए। ठीक है, तो पंचायती राज कितना में है? अनुच्छेद, आपको पता होगा कि अनुच्छेद कितना में ये दोस्तों? पंचायती राज जो है वो 243 में है, और ये कितना में, मतलब कौन से भाग में है? तो भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 में जो है, अनुच्छेद के भाग 9 में, भाग 9 में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज और नगर पालिका ये भाग 9 में आते हैं, और ये कब है? तो 245 के मतलब ए से लेकर के ओ तक, ये इसमें 243 ओ तक जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। यदि आपको भारतीय शासक के रूप में पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किस भारतीय शासक को बुलाया जाता है, अब उसका कौन सा वंश था? तो उसका चोल वंश है। चोल वंश को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारतीय मतलब शासक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया? तो कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जारी करता है। ठीक है, कच्चे माल का निकटता किस पर निर्भर करता है? तो ये डायमंड्स और देखिए डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे निर्भर नहीं करता है, कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं करता है? तो डायमंड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर नहीं करता। देखिए आगे देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया? तो ये विनेश फोगाट को दिया गया। चलिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता था? तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB प्लस है। AB पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी कि ये AB पॉजिटिव है, वो किसी से खून ले सकता है, रक्त ले सकता है। चलिए आगे देखिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। परम 8000 जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश का है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुतेरेस है। ये अभी भी है, हाल फिलहाल में भी है। ये कब से है? तो 1 जनवरी 2017 से है। चलिए याद रखिएगा। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन है। ये सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है। चलिए अगला देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो संविधान को अंगीकृत, एकीकृत और अधिनियमित किया गया था। आपको प्रस्तावना में पढ़े होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, एकीकृत और अधिनियमित किया जाता है। तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, 1887 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो ये सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाया। देखिए, थुम्मा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा से बहुत करीब है। क्या है यह? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। अगला देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र कौन है? कौन नहीं है? तो गूगल है। गूगल क्या है? ये एक सर्च इंजन है। ये क्या है? एक सर्च इंजन है। ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन है? तो अमेरिका है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन है? तो अमेरिका है। चौसा का युद्ध किन के मध्य कब लड़ा गया था? तो देखिए, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? तो चौसा का युद्ध। ठीक है, आपको पता होगा चौसा के बाद कौन सा युद्ध होता है? तो चौसा के बाद होता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध भी मतलब हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। कब? तो 1540 में होता है। 1540 में कन्नौज का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई का कार्यकाल कब था? तो 1977 को था। ठीक है, 1977 में ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इससे पहले कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, ये क्या करता है? तो 1977 में पहली बार प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देता है। ठीक है, पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो रेयान। रेयान जो है ये पहली मानव निर्मित फाइबर है। याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को आता है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सरकार अधिनियम जो है
1935 के बाद इसका स्थापना किया गया, आरबीआई का स्थापना किया गया 1 अप्रैल को। चलिए अगला देखिए, 29 दिसंबर 2020 को ये जितने भी सारे क्वेश्चन है जीएस का वो सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कोलंबिया में आयोजित हुआ, कोलंबिया में आयोजित हुआ। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है, ये अभी भी भारत के शिक्षा मंत्री है। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन है तो ये आप याद रखिएगा, अभी भी ये भारत के शिक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है कि नींबू के रस पीएच का कितना है? ठीक है, इसका पीएच मान कितना है नींबू रस का? तो 2.4 है, याद रखिएगा। जब मूत्र का आपको पीएच मान पूछे तो 6 है, ठीक है, कहीं कहीं पे 6.4 भी आता है, तो ये भी आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहा जाता है, ठीक है। ये कानून मंत्री थे संविधान सभा में। विमुद्रीकरण के समय, और आपको पता होगा कि मतलब ये भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टरिंग कंपनी मतलब कमेटी कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन था? उर्जित पटेल था। आपको पता होगा कि अचानक से नोट को बदल दिया गया, तो ये उसके समय में उर्जित पटेल जो थे वो गवर्नर थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। इंटेल i9 क्या है? इंटेल i9 जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, याद रखिएगा। आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सा है? तो ये मुंबई इंडियंस है। अगला देखिए, और आपको पता इस बार आईपीएल 2022 का विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस है, ये भी याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस याद रखिएगा। आपको याद ही होगा क्योंकि क्रिकेट के हम सब लोग फ़ैन हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। ये क्या करता है? तो यूनेस्को जो है मतलब विश्व विरासत सूची में, मतलब जो एक पॉपुलर स्थान होता है, चाहे वो जो इतिहास के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको धरोहर स्थल घोषित करता है। इसका काम ये है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है, ठीक है। जातक कथा का संबंध महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। पाइथन क्या है? पाइथन जो है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। इसके बाद आपको बात करें तो C++, HTML, जावास्क्रिप्ट, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब भी एक क्या है? तो ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। आपको पता होगा कि पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्या है? तो स्टेफर क्रिप्स। देखिए लॉरेंस, आपको पैथिक लॉरेंस को लॉरेंस याद रख सकते हैं, एवी अलेक्जेंडर को एवी अलेक्जेंडर को आप एवी अलेक्जेंडर याद रखिए, और एक कौन था? तो स्टेफर क्रिप्स थे, क्रिप्स, ठीक है, इसको क्रिप्स करके याद रखिए, ठीक है। तो ये तीन जो है, ये तीन लोग मिल करके क्या किए थे? तो कैबिनेट मिशन को भारत में लाए थे। कब? तो 1946 में। अब देखिए पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर क्रिप्स, ये तीनों 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत लाए थे, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बनना शुरू हुआ। आगे देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एशियन में देशों की संख्या कितनी है? तो 10 है, ठीक है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किया? तो 104 उपग्रह लॉन्च किया, जो 143 उपग्रह स्पेसएक्स लॉन्च करके इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेसएक्स जो है कहाँ कंपनी है? तो ये एलन मस्क कंपनी है, जो अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा उपग्रह लॉन्च करने का जो एक रिकॉर्ड था वो इसरो के पास में था, जब 104 उपग्रह लॉन्च किया था। अब इसको रिकॉर्ड तोड़ दिया है 143 उपग्रह को लॉन्च करके, ये याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में है। ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, ठीक है। किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता गांधी ने की थी? तो ये बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में। देखिए दोस्तों, बेलगाम अधिवेशन 1924 में इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। समग्र शिक्षा अभियान किन कथाओं के लिए है? तो ये प्राथमिक से 12वीं कक्षा के लिए है। विटामिन बी की कमी होने से कौन रोग होता है? तो बेरी होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, विटामिन बी और सी, देखिए विटामिन बी और सी जो ये जो है जल में घुल जाते हैं, ठीक है, ये जल में घुल जाते हैं।
ये जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी। अब विटामिन बी1 की कमी से कौन सा होता है, बेरी होता है। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य हैं, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। एवन बतूता किस देश का नागरिक था, तो मोरक्को का नागरिक था, और किसके दरबार में आए थे, तो ये तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। इसको MBT फुल फॉर्म में लिख दिए, मतलब शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिए हैं, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। ठीक है, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है, कौन सा बीमारी है, तो टाइफाइड और हैजा। अगला देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था, तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला था 2015 में, मतलब 2019 में भारत रत्न। GST का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST का फुल फॉर्म है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे, जायर बोल्सोनारो ये थे। देखिए, जादू गोड़ा के खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रचलित है। देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल कौन थी, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक मिसाइल थी। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो ये अवतल लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, मायोपिया के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, रूर प्रदेश कहाँ है, तो रूर प्रदेश जो है जर्मनी में है। रूर प्रदेश कहाँ है, तो जर्मनी में है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है। देखिए, यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है उसमें गोल घर नहीं है। ये विकल्प के अनुसार आप मार सकते हैं। देखिए, विकल्प कैसा होगा वो डिपेंड करता है इस पे, क्वेश्चन पे। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है, तो ये कौन सा है, मार्केंसिया। मार्केंसिया जो है ब्रायोफाइट वर्ग का पौधा है। ब्रायोफाइट्स जो है कैसे पौधे होते हैं, तो ये इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होता, ये स्थूल टाइप के पौधे होते हैं। जैसे आप याद रखने के लिए आपका मतलब शैवाल जो है, आप शैवाल को जानते होंगे, नीलहरित शैवाल जो है, इसको ब्रायोफाइटा संघ में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, चूने के पानी का सूत्र क्या है, तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 जो है चूने के पानी का सूत्र है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो ये 1 ओम होता है। ठीक है, अगला देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी है, तो जॉन किन्स लिखी है। कौन सा पुस्तक, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन किन्स है। याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो क्रिस गेल बन गए हैं। देखिए, अगला देखिए, 30 दिसंबर 2020 से फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो ये बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। जॉर्ज लेमेंतर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। मृक्षमटिकम किसकी कृति है, तो ये क्षुद्रक की कृति है। निजी कंपनी को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई, तो ये 1991-92 का जो बजट पेश हुआ उसमें दिया गया। किसका, तो निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति। याद रखिएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे, तो राष्ट्रमंडल खेल जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। OECD द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा योजना है और इसमें बहुत सारे जो है लोग बैंक से जुड़े, इसीलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, तो गुलाम वंश का स्थापना किया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, इस सब का निर्माण करवाया है। ठीक है, याद रखिएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लेटो है। प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। ये क्या है, एक यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो कौन थे, तो यूनानी दार्शनिक थे। इसी के शिष्य कौन हुए, तो अरस्तु हुए। अरस्तु के शिष्य कौन हुए, तो सिकंदर हुए। सिकंदर वही सिकंदर जो पूरा विश्व विजेता बनने के मतलब वो लालसा लेकर के भारत पहुँचे थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड का आपको पता होगा, इतिहास पता होगा, वो उसी से रिलेटेड है ये। देखिए, 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो चार्ल्स हार्डिंग थे। चार्ल्स हार्डिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। पर्वत के डॉन फील्ड को क्या कहते हैं,
तो अभिनति कहते हैं। पर्वत के डाउन फील्ड जो होता है, देखिए पर्वत ऐसा होता है, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, तो अभिनति बोलते हैं। बेरिंग जलडमरू किससे जोड़ता है, तो आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 15वां वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। 2020 से 25 तक ये रहेंगे। अगला देखिए, किस राज्य के विधान परिषद नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश जो है वो विधान परिषद नहीं है। यहाँ पे वैसे ऑप्शन में आप मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ये। मध्य प्रदेश जो है अभी हाल ही फिलहाल में अपना विधान परिषद को हटा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। जोजिला सुरंग कहाँ पे है, लद्दाख में है। जोजिला सुरंग कहाँ पे है, लद्दाख में है। अगला देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, तो देखिए दाजी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दाजी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी उपधातु है, तो देखिए कौन सी उपधातु है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। जबकि बौद्ध का बोलेगा, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। देखिए याद रखिएगा, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था। ठीक है, अगला देखिए, निपा वायरस भारत के किस राज्य में फैला था, तो केरल राज्य में फैला था। निपा वायरस जो है भारत के केरल राज्य में फैला था। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो एथिलीन का बहुलक है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, तो 2 जून 2014 को हुआ। 2 जून 2014 को हुआ तेलंगाना राज्य का गठन। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति है, तो राजमन्नार समिति जो है केंद्र राज्य, देखिए केंद्र और राज्य, देखिए सेंट्रल और स्टेट, इस दोनों में जो विवाद होता था, ठीक है, वो पैसा बंटवारा को लेकर के कितना मतलब पैसा मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, कौन सा टैक्स केंद्र लगाएगा, कौन सा टैक्स राज्य लगाएगा, इस दोनों के बीच में जो विवाद को जो है सुलझाने का काम कौन किया, तो कौन सा समिति किया, तो ये राजमन्नार समिति किया। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है, तो प्रीटोरिया है। प्रीटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी है। चलिए अगला देखिए, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है, तो भूपेन हजारिका सेतु है। ये कहाँ पे है, तो ढोला सदिया सेतु इसे बोला जाता है। ये इसको क्या बोला जाता है, तो ढोला सदिया सेतु बोला जाता है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। कौन सा सेतु है, तो ढोला सदिया सेतु या बोल सकते हैं, या चाहे भूपेन हजारिका सेतु बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित, साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो महिलाओं की तरक्की से संबंधित है। महिलाओं की तरक्की से संबंधित है। देखिए ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस है। आपको पता होगा डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक आउटपुट और एक इनपुट। तो ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा जो है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, जबकि बोलिएगा कि ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, मतलब जो भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये आपको तारापुर में, मतलब ये तारापुर नाभिकीय रिएक्टर जो है भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। बारदोली आंदोलन में कौन संबंधित है, तो वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। DHCP की फुल फॉर्म क्या है, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल ये है। 2018 में सूर्य के अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, तो आदित्य L1 लॉन्च किया है। कौन सी अजैविक है, अजैविक कौन सा है, तो सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, तो अजैविक है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है, तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। अगला देखिए, मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है, तो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। देखिए मस्तिष्क से क्या जुड़ा होता है, तो मेरुरज्जु जुड़ा होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट होता है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है, तो 1024 बाइट्स होते हैं। देखिए अगला देखिए, रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया। जबकि महलबारी व्यवस्था की बात कीजिए तो हॉल्ट मैकेंजी जो है वो मतलब जो है वो महलबारी व्यवस्था के जनक है। ठीक है, महलबारी व्यवस्था इसके द्वारा शुरू किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। लिख देते हैं महलबारी व्यवस्था। ठीक है, ये हॉल्ट मैकेंजी है, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ, तो मद्रास से शुरुआत हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई ऑप्शन में दे देता है और लोग गलती करके आ जाते हैं, आप गलती नहीं कीजिएगा, मद्रास टिक कीजिएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ, तो मद्रास से शुरू हुआ। भगवान बुद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक कहाँ है, मतलब प्राचीन पुस्तक का नाम है, तो त्रिपिटक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, याद रखिएगा। 3 पिटक कौन कौन से है, तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, सॉरी चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसके आगे वाला है एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं, तो क्यूलेक्स मच्छर आते हैं। क्यूलेक्स मच्छर जो है एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है, तो किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देने से संबंधित है। याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया, तो देखिए लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। कब पारित किया गया, तो ये किया गया था आपको 1778 ईस्वी में, ठीक है, 1778 ईस्वी में इसको पारित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। सॉरी एक मिनट, ये 1778 नहीं होगा, 1878 होगा, ठीक है। 1878 में ये पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन के काल में ये पारित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसको किसने हटाया था, तो रिपन ने हटाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया था, तो रिपन ने हटाया था। लिटन के जस्ट बाद रिपन आता है, चलिए याद रखिएगा। पद्मावत की किसके द्वारा किया गया, पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया 1540। चलिए अगला देखते हैं 30 दिसंबर 2020 से है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। आपको पता होगा कि 1885 में ही ए.ओ. होम ने क्या किया, तो कांग्रेस मतलब वो जो किया, तो मतलब इसको स्थापना किया, कांग्रेस का स्थापना किया 1885 में। और इसी साल प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो बनर्जी जी थे। आपको पता होगा कि फुल फॉर्म क्या है, वायोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होगा कि 1929 में सबसे पहले ध्वज फहराया गया था और इसको स्वतंत्र मतलब ये स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था 1929 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कि किन 2 देशों के आधिकारिक तौर पे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किन 2 देशों को, तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया, तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। सार्स में कुल कितने देश है, तो 8 देश है। सार्स में कुल कितने देश है, तो 8 देश है। भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत हुई थी कब, तो 1954 को शुरुआत हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार जो 1954 को शुरुआत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, तो 1962 में किया गया था। याद रखिएगा 1962 में किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो मतलब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम क्या हुआ, तो एक रोड का निर्माण, 4 लाइन रोड का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। ये क्या करता है, तो पूरे भारत को जोड़ने का काम करता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये किससे मतलब संबंधित है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की योजना से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन था, तो लाला हरदयाल था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का सह संस्थापक था, जो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किया है। चलिए अगला देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विभगत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ये कब आए थे, तो 1848 से 56 में आए थे। अब देखिए मतलब सहायक संधि का जो आप पूछ देगा, सहायक संधि का मतलब जनक किसे कहा जाता है, तो ये वेलेजली को कहा जाता है, लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। और सबसे पहले देखिए सहायक संधि सबसे पहले किसने लाया था भारत में, तो ये मतलब कौन लाए थे, तो ये एक फ्रांस के मतलब डुप्ले थे। फ्रांस के गवर्नर कौन थे, तो डुप्ले जो है सहायक संधि सबसे पहले लाया था। जबकि सहायक संधि का जनक आपको पूछा जाए तो अंग्रेजी मतलब गवर्नर कौन थे, तो वेलेजली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था, तो 20 शहर को चुना गया था। अगला देखिए राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य, 250 सदस्य हो सकते हैं। आपको बता दिए हैं कि 238 जो होंगे वो राज्य से चयन होंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, जबकि 12 सदस्य को नामित करेंगे कौन, तो राष्ट्रपति नामित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते आगे देखिए आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई, तो केरल सरकार ने चलाई। कौन से, कुटुम्बश्री योजना। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कार्बन मतलब वो मिलाने पर दूधिया हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो किण्वन विधि बोलते हैं।
किण्वन विधि, आपको पता होगा किण्वन विधि से क्या किया जाता है, चूने का पानी को मतलब दूधिया किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके। चलिए अगला देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जकरबर्ग है। मार्क जकरबर्ग फेसबुक संस्थापक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो ये 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1632 से लेकर के 1653 ईस्वी में ये बन के तैयार हुआ। ओलंपिक 2021 कहाँ में आयोजित किया गया, तो ये टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। चलिए बरगद बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिकस बेंथालेसिस। फिकस बेंथालेसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, अगला देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये 24.56 है, 24.56% है। और आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र का यदि पूछे तो ये मिजोरम होगा। वन आच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा यानी कि घनत्व में मिजोरम होगा। जबकि आपको बोले कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में, तो आपको मध्य प्रदेश आपको टिक करना होगा। ये दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए, कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये 4 बार हुआ था। 4 बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। सबसे अंतिम बार कब हुआ था, तो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी और ये युद्ध हार गया था। ठीक है, और ये मतलब जो अंग्रेज जो है वो जीत गए। ठीक है, टीपू सुल्तान अंग्रेज मतलब सबसे लास्ट में हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। ठीक है, 1799 में। चलिए अगला देखिए, वीटो पावर कितने देशों के पास है, वीटो पावर जो है 5 देशों के पास में। वीटो पावर कहाँ पे है, तो यूएन यूनाइटेड नेशन में 5 देशों के पास वीटो पावर मिला है, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका है। ठीक है, अगला देखिए, भारत की नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कुडुकुलम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो वायु प्रदूषण थीम थी। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन अक्सर पूछा है, तो ये याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम हर साल याद करके रखिएगा। इस साल का भी विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का थीम इस साल क्या है। चलिए आगे देखते हैं, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होती है। आर.के. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन था, तो स्वामी और उसके दोस्त थे। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, अगला देखिए, कोलोरू झील किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला जो है वहाँ पे क्या है, तो कोलेरू झील है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके दहेज प्रथा पर क्या किया गया, तो रोक लगाया गया। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ई-कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है, तो ई-कॉमर्स कहलाता है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बाइबिलियोग्राफी कहलाता है। बाइबिलियोग्राफी पुस्तकों का अध्ययन कहलाता है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, किसान आता है, कृषि जितने भी उत्पादन होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी चीज़ें हैं वो क्या आते हैं, तो ये मतलब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जबकि तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, तो जितने भी सेवा क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ पे उद्योग होगा, ठीक है, उसमें लोग को काम करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो जितने भी सारे लोग उसमें सेवा देते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी सेक्टर में सेवा देते हैं, चाहे सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जिसमें वो सेवा देते हैं कोई लोग चाहे कोई भी चीज़ें, तो उसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में रखा गया। चलिए आगे देखिए, भारत का आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था, तो 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया था। आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 में शुरू किया गया था। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था, तो 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा था। 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा था। तो दोस्तों इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। इसमें आपको 2020 के जितने भी एनटीपीसी के सेट हुए थे, जितने भी एग्ज़ाम लिए गए थे, वो सारे एग्ज़ाम को इसमें जो आपको जीएस पेपर में देखे होंगे, वो सारे एग्ज़ाम के जितने भी सारे क्वेश्चन जीएस के थे वो सारे क्वेश्चन उपलब्ध थे। और इसी के साथ मतलब 2021 के जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए, जितने भी फेज हुए एनटीपीसी के, वो आपको अगले सेशन में मिल जाएगा, अगला पार्ट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं और अगला पार्ट आपको जल्द ही आपको उपलब्ध करा जाएगा मतलब हमारे चैनल पे। तो आपको इस चैनल को विजिट करते रहिए और विजिट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।